ब्रज में आम तोड़ प्रतिस्पर्धा हो रही है। आम तोड़ प्रतिस्पर्धा। एक बार राधा रानी और उनकी सखिया आम तोड़ रही थी ब्रज में। तो ललिता, उनकी सखी एक थी ललिता, तो पीछे से श्याम सुंदर आए और ललिता की आम की टोकरी को लेकर के भाग गए। धोती पकड़ी और भाग गए। तो ललिता भी बहुत चतुर थी, ललिता बहुत चतुर है, वो भी श्याम सुंदर के पीछे पीछे भागी। श्याम सुंदर के पीछे पीछे भागी, श्याम सुंदर भाग रहे। अब अंतिम में ललिता ने पकड़ ही लिया श्याम सुंदर को, और कमर में जो बांसुरी बंधी हुई थी, जो कि प्रभु श्याम सुंदर की प्राण उनमें थी, उस बांसुरी को छीन लिया और कहा कि अब ये बांसुरी नहीं दूंगी मैं। ये अब हमारा ये चोरी कर रहा था ना, आम की टोकरी चोरी कर रहा था, अब मैं इसे अब इसकी बांसुरी से लौटाऊंगी। और सखियों में जो सबसे चतुर थी वो ललिता ही थी। श्याम सुंदर भी ललिता से डरते थे। जहाँ भी राधा रानी जाती, ललिता लाठी पकड़े हैं हाथ में। ललिता ही श्याम सुंदर को सीधा रखती थी। अब हिम्मत ही नहीं श्याम सुंदर के अंदर की ललिता से बांसुरी मांगी। तो ललिता कहती है कि एक काम करते हैं, एक चैलेंज किया जाए, प्रतिस्पर्धा, कि आम तोड़ते हैं। जो जितना आम तोड़ पाएगा, जो सबसे ज्यादा, ललिता जी और श्याम सुंदर आम तोड़ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो सबसे ज्यादा अपनी टोकरी में आम रखेगा, जिसकी ज्यादा आम रहेगी, वो रहेगा विजेता। यदि श्याम सुंदर जीत गए ललिता से, तो उन्हें बांसुरी मिल जाएगी, और यदि श्याम सुंदर हार गए तो ललिता कहती है तो आपको श्री जी के समक्ष सखी बन करके नाचना पड़ेगा, राधा रानी के समक्ष। राधा रानी के समक्ष नाचना पड़ेगा। तो प्रभु कहते ठीक है। अब दोनों की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। श्याम सुंदर जल्दी जल्दी आम तोड़ रहे रख रहे। अब देखिए प्रभु की लीला, संयोगवश ललिता प्रतिस्पर्धा में जीत गई। तो ललिता कहती अब सखी बन करके नाचिए राधा रानी के समक्ष। तो श्याम सुंदर सोच रहे, अरे हम नाच तो लेंगे राधा रानी के समक्ष, लेकिन इतनी सारी यहाँ सखियां, हम सखी बन करके नाचे। लज्जा रही थी प्रभु श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण वहीं से भाग गए और कहीं छुप गए। अब सब ढूंढ रहे हैं श्री कृष्ण को। अरे पकड़ो, कहाँ गया श्याम सुंदर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। खूब ढूंढा सारी गोपियों ने। एक गोपी कहती है तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, हम इधर जाते। सब ढूंढ रहे, श्याम सुंदर मिले नहीं। पूरी कोशिश की, मिले नहीं श्याम सुंदर। तब अंतिम में सारी सखिया राधा रानी के शरण में आई और कहती है श्री जी श्याम सुंदर मिल ही नहीं रहे। सारी कारण बताई किस लिए। तो कहा तुम लोग भी ना ललिता, क्या जरूरत थी ऐसा कार्य देने से कि श्री कृष्ण यहाँ से चले जाए। कहाँ चले गए, ऐसा शर्त रखनी चाहिए थी। अब राधा रानी भी कह रही है श्याम सुंदर आ जाओ, श्याम सुंदर आ जाओ। तो वहीं पर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं राधा रानी के समक्ष। ललिता कहती है मिल गया श्याम सुंदर। अब कहते हैं नहीं बनेगा श्याम सुंदर स्त्री
कन्या, नहीं बनेगा सखी, नहीं नाचे। तो ललिता जी कहती है कि इसने तो शर्त मंजूर की थी, अब शर्त के अनुसार करवाओ इन्हें। तो कहा राधा रानी किसी की शर्त मना करके किसी को दिल नहीं दुखाना चाहती थी, ना कि किसी को हराना चाहती थी, इसलिए राधा रानी ने ही तो ललिता को जितवा दिया। तो राधा रानी कहती है अच्छा ठीक है, उदास ना हो, बनेगा श्याम सुंदर सखी। और सखी बनवा के नृत्य करा दी राधा रानी। तो राधा रानी की कृपा देखिए, वो अपने से किसी को हारने नहीं देती है, जिता दिया ललिता को, और किसी की दुख भी होने नहीं देती है ना। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।